हेलो एवरीबॉडी। और बच्चों कैसे हो? प्लस टू क्लास का सफ़र आपका बहुत अच्छा चल रहा होगा, स्टार्ट हुआ है। आप बड़े अपने अपने चेरिश्ड मोड में होगे, अच्छे मूड में होगे कि हाँ अब हम बड़े हो गए एंड वी आर इन प्लस टू क्लास नाउ। सो अब आज मैं आपके साथ बेटा इकोनॉमिक्स, प्लस टू क्लास की इकोनॉमिक्स में आपके सबसे पहले ब्लिट्ज सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं, जिसको हम रिकैप सीरीज़ भी बोलते हैं। वो सीरीज़ हमारी जो चैप्टर्स की वन शॉट वीडियोस आपकी डलेंगी, जो वो वन शॉट वीडियोस है उसके बीच में आपको चैप्टर पूरा आपको बताया जाएगा फास्ट ट्रैक पे, जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन तो नहीं होगी। जो आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए उसके लिए हर चैप्टर के वीडियोस अलग इस चैनल में आपको मिल जाएंगे, आप उस वहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा आपको इसके बीच में ये सीरीज़ के अलावा ये इसमें सिर्फ आपका चैप्टर डिस्कस होगा, फिर आपको एक न्यू सीरीज़ एक और चलेगी जिसके बीच में हम बात डिस्कस करेंगे, जिसमें सिर्फ आजकल आपका जैसे सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर दिया है कि असर्शन रीजनिंग, एमसीक्यूज़ एंड मैचिंग एंड ऑल दीज क्वेश्चंस, ये 1 मार्क क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो इसकी हम अलग एक सीरीज़ लेके आएंगे। तो पहले आप क्विक रिव्यू वाला सीरीज़, जो ये वाला सीरीज़ है रिकैप सीरीज़, फटाफट देखो और उसके बाद में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो चलो बेटे अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो लेट्स स्टार्ट। अभी देखो इसके बीच में सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो होती क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों को पता होना चाहिए। जो मैक्रो जो आपका नाम है वो एक ग्रीक वर्ड से नाम लिया गया है, मैक्रो से। ये आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैक्रोस का कहाँ से वर्ड लिया गया है। ग्रीक वर्ड मैक्रो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लार्ज, राइट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक आपकी ऐसी स्टडी है जिसके बीच में हम जो है हम सारा कुछ इसमें डिस्कस करते हैं। हमने एक जो है इकोनॉमिक्स को एक यूनिट के बारे में बात नहीं करनी, हमने पूरी इकोनॉमी की बात करनी है, जिसमें हम इकोनॉमी को लार्ज स्केल पे बात करते हैं। और इसमें हम जो डिस्कस करते हैं वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। और इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इसमें स्टडी की जाती है इकोनॉमी की, जो इसमें सारी मिला के होते हैं। सिर्फ एक इंडस्ट्री की या एक फर्म की या किसी भी एक चीज़ की नहीं होती, पूरी की पूरी इकोनॉमी की होती है। ये सारे एग्रीगेट्स को लेके चलती है इकोनॉमी में। और इसके बीच में हमारे सारे सेक्टर्स ऑफ जो सेक्टर्स है इकोनॉमी के, वो मेन हमारे 4 सेक्टर्स हैं: प्रोड्यूसर्स, हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर्स हैं। और ये सारे के सारे सेक्टर्स जो है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डील करते हैं, ठीक है। अब जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ये मैंने आपको पहले ही बोला है कि इसके बीच में हमारे 4 सेक्टर्स आते हैं। हमारा ये जैसे प्रोड्यूसर सेक्टर है पहला, दूसरा हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है जिसमें इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, देन हमारा गवर्नमेंट सेक्टर जिसके बीच में हमारी ये गवर्नमेंट सेक्टर है, देन हमारा एक्सटर्नल, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेन सेक्टर, कुछ भी आप इसमें नाम दे सकते हो, राइट। तो अब बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको प्लस 2 में आ जाता है। ये आपको 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, या किसी भी आपको एमसीक्यूज वगैरह में भी आ सकता है कि डिफरेंस क्या है मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो लेट्स डिस्कस। जो आपकी पहले आपने प्लस 1 में पढ़ी है बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या थी, और अब आप प्लस 2 में पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने क्या बात की थी कि जो इंडिविजुअल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स की बात होती है इकोनॉमी में, जो इंडस्ट्री की, फर्म की, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है। और जिसमें इकोनॉमी की, पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स एज अ होल हम डिस्कस करते हैं, उस वो हमारी आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, राइट। और माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स यूज़ करती है, जैसे प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया डिफरेंट मार्केट्स में, या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गए डिफरेंट मार्केट में, या डिफरेंट कोई चीज़ों में प्रोडक्शन हो रही है उनकी। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें आपके जो वेरिएबल्स होंगे कैसे यूज, जैसे डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। आप लोगों ने बेटा प्लस 1 में ये वर्ड्स आपने सुने नहीं होंगे, डिप्रेशन के बारे में और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में इतना डिटेल में नहीं सुना होगा जितना आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में सुनोगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमारी इंडिविजुअल लेवल पे या मार्केट्स के बारे में बात करेगी, या हमारी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करेगी। और जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारी बात करेगी डिप्रेशन के ऊपर, या अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, या इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के ऊपर, ठीक है। और जो नेक्स्ट डिफरेंसेस की जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो
सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ डील करती है, और जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर बात करती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक आपने अजम्पशन ली थी हमेशा कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम करती है, पर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इन रियलिटी क्या होता है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट पे बात कर रही है। ठीक है, सो हियर लाइज द डिफरेंस। और जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल इशू क्या है, सेंट्रल इशू इज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल इशू क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट लेवल ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारा मेन डिफरेंस आता है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो आपको क्वेश्चन में भी आ सकता है। नाउ कम्स इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों आई है। सब पहले तो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स से थी, तो इमर्जेंस हमारी क्यों हुई है। बेसिकली इमर्जेंस हमारी इसलिए हुई है क्योंकि जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है, एक अलग ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है, जिसके फाउंडर थे हमारे जॉन मेनार्ड किन्जी। ये आपको बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज में। इसके अलावा उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी 1936 में, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसके बीच में हमारे को ये 1936 में पब्लिश की थी, जिसके बीच में हमारे को मैक्रो इकोनॉमिक्स का इन्होंने जिक्र किया था। तब हमारे को पता चला था डिप्रेशन हुआ था अमेरिका में, उसमें वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट की बात होती है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट तो यही कहते थे ना, फुल एम्प्लॉयमेंट, जो आपने प्लस वन में पढ़ी हुई माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स की जो बेसिकली हम किस पे फोकस करते थे, माइक्रो इश्यूज पे डिस्कस करते थे, जिसमें आपकी डिफरेंट सेक्टर्स में क्या आपकी प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे चल रही है, या आपकी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे चल रही है। पर जो आपकी ये क्लासिकल अप्रोच जो थी, मीन जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो थी, वो 1930s में जब डिप्रेशन आया तब वो एकदम से फेल हो गया, वो तब उसने काम नहीं किया। इसके कारण क्या हुआ, हमारे ये जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक नई इकोनॉमी, एक न्यू ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स की इमर्जेंस की, एवोल्यूशन की, जिसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। सो ये क्वेश्चन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। देन कम्स अप ग्रेट डिप्रेशन की हमने बात की है, अब हम वो आगे डिस्कस करते हैं। ग्रेट डिप्रेशन क्या हुआ था। ग्रेट डिप्रेशन बेटा आपको ये पूछा जा सकता है कब शुरू हुआ। ये आपको अक्टूबर 1929 में शुरू हुआ था, और ये कहाँ शुरू हुआ था, ये अमेरिका में शुरू हुआ था। हुआ क्या था वहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स में जो स्टॉक मार्केट थी वो क्रैश हो गई थी, कोलैप्स हो गई थी। उसके कारण क्या हुआ था, जितने आपके बैंक थे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे फेल हो गए थे। एग्रीकल्चरल प्राइसेस आपके उनके रेट कम हो गए। ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो आपके ये जो सारी कंट्रीज़ हैं, ये सारी कंट्रीज़ आपकी वीट प्रोड्यूसिंग हब बन गई थी। क्यों? क्योंकि लड़ाई के दौरान क्या हुआ, उस टाइम क्या हुआ, आपके पास इकोनॉमी में पैसा ही नहीं था। तो ये चीज़ें जब बना रहे थे, जब ये चीज़ें बन रही थी, तो ये चीज़ों का कोई ख़रीदार नहीं था, कोई आपका बायर नहीं था। दिस लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ लो डिमांड। लो डिमांड के कारण क्या हुआ, आपकी लो एम्प्लॉयमेंट हुई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ी, 3% से 25% बढ़ी। कहाँ पे बढ़ी, ये अमेरिका में बढ़ी। तो इसकी अपने बहुत सारे अपने मतलब अपनी इम्प्लीकेशंस भी हुई हैं ग्रेट डिप्रेशन की, और इसके अपने सिग्निफिकेंस भी हुए। तो ये सारी चीज़ों को लेके हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्ज हुई, राइट। अब ये जो मैंने आपको अभी बताया, ये डायग्राम आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको आता है कि ग्रेट डिप्रेशन का लो डिमांड हुई, उसके कारण लो इन्वेस्टमेंट हुई, इसके कारण लो एम्प्लॉयमेंट हुई, लो आउटपुट हुई, लो इनकम हुई, और ऐसे ये सर्कल चलता रहा, राइट। और इकोनॉमिक्स में जितने आप ऐसे डायग्राम्स बनाओगे ना, बेशक आप लाइन डायग्राम बना लो, बेशक इस फॉर्म में बना लो, आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देन नाउ कम्स कैपिटलिस्ट कंट्रीज। कैपिटलिस्ट कंट्रीज क्या होती है, कैपिटलिस्ट कंट्रीज वो होती हैं जहाँ पे आपकी जो सारी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेटली ओन होती हैं। इसके बीच में सोशलिस्ट नहीं है, मीन्स के इकोनॉमी में लोगों के हाथ में कुछ नहीं होता, सरकार के हाथ में कुछ नहीं होता, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में सब कुछ। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होती नहीं है, और गवर्नमेंट को सिर्फ यही देखना है कि उसने लॉ एंड ऑर्डर को प्रिजर्व करना है। प्रॉफिट मोटिव होता है, और ये एक ऐसा इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जिसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी या लेजर फेयर इकोनॉमी
भी बोलते हैं। इसको ध्यान रखना बेटा, ये आपको एमसीक्यू में आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स ही कौन सी हैं, कोई भी कंट्रीज आप इसमें कैपिटलिस्ट कंट्रीज ले सकते हो। हांगकॉन्ग है, सिंगापुर है, कनाडा है, यूनाइटेड अरब्स है, अरब एमिरेट्स है, आयरलैंड है, ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल्स में कोट कर सकते हो। नाउ कम्स द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है? बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो आपका स्कोप है, पहले सबसे पहले एक नेशनल इनकम और आपकी रिलेटेड एग्रीगेट्स को डिस्कस करता है। ये सारे जो आपके टॉपिक्स हैं, ये सबके ऊपर आपकी अलग अलग यूनिट्स है, ठीक है। देन कम्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एक तो आपकी कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, या आपके सजेशंस आ जाते हैं हम कैसे उसको रिकवर करें। या देन कम्स गवर्नमेंट रोल आ जाता है, गवर्नमेंट रोल को जिसको आप गवर्नमेंट बजट भी बोल देते हो। देन थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी में आपकी क्रिएशन ऑफ मनी या रोल ऑफ सेंट्रल बैंक सारा आ जाता है। देन थ्योरी ऑफ प्राइस लेवल। प्राइस लेवल के बीच में आपकी इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप आ जाते हैं। देन कम्स बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये सारे के सारे की सब चीज़ों के ऊपर आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं जो हम इसमें आगे +2 में आप डिस्कस करोगे, राइट। नाउ कम्स की सिग्निफिकेंस क्या है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। सबसे पहले तो हमारे को एक इकोनॉमी का ओवरव्यू पता चलता है, इससे ग्रोथ और डेवलपमेंट पता चलती है इकोनॉमी में, पावर्टी की प्रॉब्लम पता चलती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम पता चलती है, इकोनॉमिक पेमेंट्स की स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेबिलिटी है, स्टेबल है या नहीं है वो पता चलता है। देन कम्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन पता चलता है, या हमारे जो इमर्जिंग चैलेंजेस है, जो लेटेस्ट चैलेंजेस है इकोनॉमी फेस कर रही है, उनके बारे में पता चलेगा। ये सारी चीज़ों की ये पूरा सिग्निफिकेंस या पूरा चैप्टर आपका डिटेल में अलग अलग वीडियोस में आपका इस चैनल में अपलोडेड है, ठीक है बेटा। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.